छात्रों, जो मराठों के उत्थान में मराठों को एक बार पुनर्स्थापित करने में जिस प्रकार से मालजी सिंधिया का प्रमुख स्थान रहा, उसी प्रकार से जो नाना फडणवीस है, नाना फडणवीस का भी जो महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो छात्रों, हम नाना फडणवीस के बारे में चर्चा करते हैं। नाना का जन्म जो नाना फडणवीस है छात्रों, तो इनका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी 12 फरवरी 1742 ईस्वी 12 फरवरी 1742 ईस्वी को नाना का जन्म हुआ। जाति ब्राह्मण जाति के थे। जाति के थे ब्राह्मण जाति। पिता, इनके पिता का नाम था जनार्दन। इनके पिता का क्या नाम था? जनार्दन। जन्म का नाम, जो नाना का जो जन्म का नाम था वो था बालाजी। क्या नाम था छात्रों? बालाजी। जन्म का नाम था बालाजी। पेशवा माधवराव प्रथम ने नाना को फडणवीस के पद पर नियुक्त किया। पेशवा माधवराव प्रथम ने नाना को फडणवीस के पद पर नियुक्त किया। फडणवीस के पद पर नियुक्त किया। पेशवा माधवराव प्रथम ने नाना को फडणवीस के पद पर नियुक्त किया। फडणवीस का अर्थ होता है फडणवीस। छात्रों, फडणवीस का अर्थ क्या होता है? फडणवीस का अर्थ, जो फडणवीस का अर्थ है छात्रों वो है पेशवा के आय व्यय का हिसाब रखने वाला। पेशवा के मतलब एक प्रकार से वित्तीय अधिकारी था। पेशवा के आय व्यय का हिसाब रखने वाला। पेशवा के आय व्यय का हिसाब रखने वाला। तो पेशवा के आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी कौन था? नाना फडणवीस। तो छात्रों, वित्तीय प्रबंध करने के कारण नाना का महत्व पूना दरबार में बढ़ गया। वित्तीय प्रबंध करने के कारण नाना का प्रभाव करने के कारण नाना का प्रभाव पूना दरबार में बढ़ गया। पूना दरबार में बढ़ गया। तो छात्रों, जो वित्तीय प्रबंध करने के कारण, वित्तीय प्रबंध अर्थात पेशवा के दरबार में जो वित्तीय प्रबंध का कार्य करता था वो क्या कहलाता था? फडणवीस कहलाता था। और जो माधवराव प्रथम जब पेशवा बने तो माधवराव प्रथम ने अपना जो फडणवीस नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? नाना को नियुक्त किया। और ये वित्तीय कार्य के अंदर अत्यंत ही प्रबल व्यक्ति था, अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो इसने जो वित्तीय कार्य अत्यंत ही ईमानदारी के साथ में किया। तो छात्रों, ये जो इतिहास के अंदर नाना फडणवीस के नाम से ये जो प्रसिद्ध हुआ। तो छात्रों, जो वित्तीय प्रबंध करने के कारण नाना का महत्व था वो पूना दरबार में अर्थात पेशवा के सामने ये बढ़ गया था। छात्रों, नाना फडणवीस दुर्बल था, मतलब शरीर से कोई दमदार व्यक्ति नहीं था। ये नाना फडणवीस शरीर से दुर्बल था। नाना फडणवीस शरीर से दुर्बल था।
और सैन्य संचालन की दृष्टि से योग्य था, और सैन्य संचालन की दृष्टि से और सैन्य संचालन की दृष्टि से योग्य था। अतः इसे युद्ध में नहीं भेजा जाता था, अतः इसे युद्ध में नहीं भेजा जाता था। नहीं भेजा जाता था। तो छात्रों, ये जो नाना फडणवीस था, ये क्या है कि शरीर से ये दुर्बल व्यक्ति था तथा युद्ध संचालन करना इसे आता नहीं था। ये तो छात्रों, तो ये क्या है कि सैन्य संचालन की दृष्टि से भी अयोग्य था, तो इसको क्या है कि वित्त विभाग का कार्य सौंप दिया गया। तो छात्रों, इसे किसी भी जो युद्ध का मूवमेंट होता था अर्थात युद्ध के लिए कोई सेना प्रस्थान करती थी, तो उसके अंदर युद्ध के अंदर इसे कभी भी नहीं भेजा गया और इसे सैन्य संचालन करने का कोई जो अनुभव नहीं था, केवल इसे वित्तीय प्रबंध करने का ही अनुभव था। छात्रों, 12 भाई समिति, हम देखते हैं नाना फडणवीस द्वारा स्थापित एक समिति थी 12 भाई समिति। 12 भाई समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके इंटरनेट में भी पूछी जाती है। 12 भाई समिति, 12 भाई समिति। कौन सी समिति छात्रों? 12 भाई समिति। छात्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आपके इंटरनेट के अंदर भी जो पूछी जाती है। छात्रों, 12 भाई समिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि पेशवा नारायण राव की जो ये देखते हैं छात्रों, पेशवा नारायण राव की हत्या में, पेशवा नारायण राव की हत्या में पेशवा नारायण राव की हत्या में हत्या के बाद, पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद राघोबा का प्रभाव बढ़ने लगा। अतः इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नाना फडणवीस, सखाराम बापू, नाना फडणवीस, सखाराम बापू, मोरोबा आदि नेताओं ने आदि नेताओं ने 12 भाई समिति की स्थापना की। नाना फडणवीस ने धीरे धीरे करके 12 भाई समिति के सदस्यों को पदों से हटा दिया। नाना फडणवीस ने धीरे धीरे करके 12 भाई समिति के 12 भाई समिति के सदस्यों को उनके पदों से हटा दिया। और
उनके पदों से हटा दिया और इस समिति पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर दिया। 12 भाई समिति ने राघोबा को पेशवा पद से अलग करने की घोषणा की। 12 भाई समिति ने राघोबा को पेशवा पद से पेशवा के पद से अलग करने की घोषणा की। अलग करने की घोषणा की। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसकी गर्भवती पत्नी ने माधवराव द्वितीय को जन्म दिया। नारायण राव कौन था ये? पेशवा की मृत्यु के बाद हत्या हुई थी इसकी। मृत्यु के बाद इसकी गर्भवती पत्नी ने माधवराव द्वितीय नामक पुत्र को जन्म दिया। नामक पुत्र को जन्म दिया। छात्रों, जो नाना फडणवीस ने लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। नाना फडणवीस वित्तीय कार्य तो देखता ही था, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके पास में था, तो ये वैसे ही प्रभावशाली था, परंतु इसने और अपना प्रभाव जमाने का जो प्रयास किया। इसके अंतर्गत इसने क्या किया छात्रों कि 12 भाई समिति, एक समिति का गठन किया इसने, जिस समिति का नाम था 12 भाई समिति। तो इसमें जब पेशवा नारायण राव की हत्या हो जाती है तो हत्या के बाद में राघोबा का प्रभाव बढ़ने लगता है। राघोबा का क्या होता है? प्रभाव बढ़ने लगता है। राघोबा जो पेशवा पद की कामना करता है, ऐसे समय के अंदर कि जो राघोबा है, तो राघोबा का भी जो नारायण राव की हत्या के अंदर हाथ था, ऐसा जो नाना फडणवीस का मानना था। नाना फडणवीस राघोबा को संदेह की दृष्टि से देखता था और उसका यह मानना था कि इस राघोबा का पेशवा नारायण राव की हत्या के अंदर क्या है? हाथ है। छात्रों, तो इस राघोबा के जो बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, अभी इसका जो प्रभाव बढ़ रहा है राघोबा का, तो इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अब जो नाना फडणवीस है, इसने क्या किया? 12 भाई समिति का गठन किया। तो नाना फडणवीस, सखाराम बापू, मोरोबा, नाना फडणवीस, सखाराम बापू और मोरोबा आदि जो नेता थे, इन नेताओं ने क्या किया? 12 भाई समिति का जो गठन किया। नाना फडणवीस ने अब जो अपना स्वयं का प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? नाना फडणवीस ने धीरे धीरे करके और जो 12 भाई समिति के सदस्य थे उनको पदों से हटाना प्रारंभ कर दिया। तो उनको क्या किया छात्रों? पदों से हटा दिया। किसने हटाया? नाना फडणवीस द्वारा। और स्वयं इस 12 भाई समिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 12 भाई समिति ने राघोबा को पेशवा के पद से अलग करने की घोषणा की। जो 12 भाई समिति है, तो उसने क्या किया? जो राघोबा है उसको पेशवा के पद से अलग करने की घोषणा कर दी। नारायण राव जो हत्या हो गई थी, तो छात्रों नारायण राव की हत्या के बाद में जो इनकी गर्भवती पत्नी है, इनकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम क्या था? माधवराव द्वितीय। तो नारायण राव जो पेशवा थे की मृत्यु के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी छात्रों। मृत्यु के बाद इसकी गर्भवती पत्नी ने माधवराव द्वितीय नामक पुत्र को जन्म दिया। तो छात्रों, जो नाना फडणवीस है, नाना फडणवीस की जो 12 भाई समिति है, इसके बारे में आपसे न्यू टाइप के अंदर भी पूछा जाता है।
तो छात्रों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों। अब आगे हम देखते हैं कि माधवराव पेशवा को नाना फडणवीस ने पेशवा घोषित किया। माधवराव द्वितीय को माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया गया। माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया गया। पेशवा घोषित किया गया और इसका संरक्षक और इसका संरक्षक नाना फडणवीस को बनाया गया और इसका संरक्षक नाना फडणवीस को बनाया गया। इसका संरक्षक नाना फडणवीस को बनाया गया। दिसंबर 1774 में दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना के निकट राघोबा पराजित हुआ। थाना के निकट महाराष्ट्र में आता थाना के निकट राघोबा पराजित हुआ। राघोबा पराजित हुआ और सूरत भाग गया। इसने सूरत में अंग्रेजों से संधि कर ली। इसने सूरत में अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्धों का सूत्रपात हुआ। जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्धों का सूत्रपात हुआ। तो छात्रों जो नाना फडणवीस है, तो नाना फडणवीस ने जो माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया। किसे घोषित किया? माधवराव द्वितीय को नाना फडणवीस द्वारा पेशवा घोषित कर दिया और स्वयं क्या हुआ कि उसका माधवराव द्वितीय का संरक्षक बन गया। तो इस प्रकार से जो नाना फडणवीस है, नाना फडणवीस का पेशवा पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और छात्रों इस पेशवा पद के लिए जो अत्यधिक संघर्ष कर रहा था वो कौन कर रहा था? राघोबा कर रहा था। और राघोबा का नारायण राव की हत्या के अंदर हाथ होने का भी संदेह भी नाना फडणवीस को था। ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों दिसंबर 1774 का समय था। कब था? दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना के निकट राघोबा पराजित हुआ। कौन हुआ? थाना के निकट राघोबा को पराजित हुआ और सूरत भाग गया। राघोबा कहाँ भाग गया? सूरत भाग गया। इसने सूरत में अंग्रेजों से संधि कर ली। जो राघोबा थे, राघोबा ने सूरत में अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्धों का सूत्रपात हुआ। इसके कारण क्या हुआ छात्रों? आंग्ल मराठा युद्धों का सूत्रपात हुआ। मैसूर के प्रति नीति, नाना फडणवीस से इसकी मैसूर के प्रति किस प्रकार की नीति थी? मैसूर के प्रति मैसूर के प्रति किस प्रकार की नीति थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। आंग्ल मैसूर युद्ध में नाना ने मैसूर के शासक हैदर अली का साथ दिया। आंग्ल
मैसूर युद्ध में आंग्ल मैसूर युद्ध में नाना फडणवीस ने आंग्ल मैसूर युद्ध में नाना फडणवीस ने हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। हैदर अली की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने हैदर अली की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया और अंग्रेजों का साथ दिया और इसके लिए अंग्रेजों का साथ दिया। तो छात्रों, जो नाना फडणवीस की जो मैसूर के प्रति जो नीति रही वो थी छात्रों, आंग्ल मैसूर युद्ध में नाना फडणवीस ने हैदर अली का साथ दिया। जो आंग्ल अर्थात अंग्रेजों तथा मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर जो है मैसूर के शासक जो हैदर अली के मध्य और अंग्रेज तथा मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें जो नाना फडणवीस ने हैदर अली का साथ दिया। इस समय वो अंग्रेजों का विरोधी था छात्रों। परंतु जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में नाना फडणवीस ने टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने के लिए उसने अंग्रेजों का साथ दिया। तो पहले तो क्या है कि मैसूर का सहयोगी रहा, उसके बाद मैसूर का नाना फडणवीस क्या हुआ? विरोधी हो गया। तो इस प्रकार से मैसूर के प्रति उसकी ये नीति रही। मराठा संघ और नाना फडणवीस। 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 मराठा संघ के सरदारों में पारस्परिक द्वेष व फूट के कारण मराठा संघ के सरदारों में पारस्परिक द्वेष व फूट के कारण पारस्परिक द्वेष व फूट के कारण मराठा संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया। मराठा संघ के अस्तित्व को खतरा हो गया। नाना
फडणवीस महाराज जी को संदेह की दृष्टि से देखता था। नाना फडणवीस महाराज जी सिंधिया को संदेह की दृष्टि से देखता था। सदैव संदेह की दृष्टि से देखता था। महाराज जी के विरुद्ध नाना ने कारण वाले से सहयोग मांगा, परंतु नाना को मना कर दिया। महाराज जी के विरुद्ध महाराज जी के विरुद्ध नाना ने कारण वाले से सहयोग मांगा। नाना फडणवीस ने अंग्रेज गवर्नर कारण वाले से सहयोग मांगा। सहयोग मांगा, परंतु कार्नवालिस ने मना कर दिया। मना कर दिया। राघोबा का नाना इतना विरोधी था कि राघोबा का नाना फडणवीस इतना विरोधी था कि माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद भी मृत पेशवा कौन? माधवराव। अभी एक्सप्लेन करेंगे। मृत पेशवा की इच्छा, मृत पेशवा की इच्छा के बावजूद राघोबा के पुत्र इच्छा के बावजूद राघोबा के पुत्र इच्छा के बावजूद राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा नहीं बनाया। अतः 1762-63 में राघोबा ने नाना फडणवीस को पद से हटवा दिया। अतः 1762-63 में राघोबा ने नाना फडणवीस को उसके पद से हटा दिया, हटवा दिया। छात्रों, जो नाना फडणवीस है अपना जो नियंत्रण स्थापित करना चाहता था पेशवा पर, अपना नियंत्रण जो मराठा साम्राज्य पर वो रखना चाहता था। इसीलिए छात्रों, जो नाना फडणवीस की ये कुछ नीतियां थी जिसके कारण क्या है कि मराठा संघ था वो उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। तो छात्रों, मराठा संघ और नाना फडणवीस के संबंध किस प्रकार के रहे उसके बारे में हम देखते हैं कि मराठा संघ के सरदारों में पारस्परिक द्वेष व फूट के कारण मराठा संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया। जो मराठा जो संघ है उसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ। छात्रों, खतरा उत्पन्न होने का कारण क्या था कि जो ये
जो नाना फडणवीस है, नाना फडणवीस क्या है कि सभी को संदेह की दृष्टि से देखता था और अपना जो नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। नाना फडणवीस महाजी सिंधिया को सदैव संदेह की दृष्टि से देखता था। महाजी सिंधिया एक योग्य सेनापति, कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे और इन्होंने उत्तरी भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करके और मराठा शक्ति को एक बार पुनः जो खड़ा किया। परंतु जो ये नाना फडणवीस था, ये क्या करता था कि नाना फडणवीस था जो महाजी सिंधिया को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था। महाजी के विरुद्ध नाना ने, जो महाजी का प्रभाव बढ़ने लगा तो महाजी के विरुद्ध नाना फडणवीस ने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, उससे सहायता मांगी, परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सहायता देने से मना कर दिया। राघोबा का नाना फडणवीस इतना विरोधी था कि जो राघोबा थे तो उनका नाना फडणवीस बहुत ही विरोधी था। क्योंकि नारायण राव की हत्या में राघोबा का हाथ होने के कारण जो इस पे संदेह करता था नाना फडणवीस। और माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद भी जो छात्रों, जो माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद भी मृत पेशवा, जो माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद भी जो मृत पेशवा अर्थात माधवराव द्वितीय की यह इच्छा थी कि राघोबा का जो पुत्र है बाजीराव द्वितीय वो अगला पेशवा बने। तो छात्रों, माधवराव द्वितीय की जब मृत्यु हो गई और मृत पेशवा की ये इच्छा थी कि राघोबा का पुत्र बाजीराव पेशवा बनना चाहिए, परंतु नाना फडणवीस ने उसे पेशवा नहीं बनने दिया। छात्रों, अतः 1762 ईस्वी में राघोबा ने नाना फडणवीस को उसके पद से ही हटा दिया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये नाना फडणवीस तथा मराठा संघ के जो आपसी क्या रहे, संबंध रहे। तो छात्रों, तो नाना फडणवीस ने अपना नियंत्रण मराठा साम्राज्य पर तथा मराठा पेशवा पर स्थापित करने के लिए उसने जो क्या किया कि मराठा संघ के अस्तित्व में ही खतरा उत्पन्न कर दिया। मराठा जो सरदार थे उनकी आपसी फूट व पारस्परिक द्वेष के कारण क्या हुआ कि मराठा संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया।